जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। चूंकि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको प्रमुख रूप से आंदोलनों के बारे में या प्रमुख रूप से इतिहास के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। याद रखें, यदि आप 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाह रहे हैं तो सीधा जुड़ जाना है फ्यूचर एकेडमी XYZ से, क्योंकि एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल और बेस्ट टीम के साथ आपको चीज़ों को देने का कार्य करता है। मैं आपको यहाँ पर प्रमुख रूप से एक बात बताना चाहता हूँ। इंपॉर्टेंट तो ये है कि आप कितनी चीज़ों को पढ़ रहे हैं, कितना इंपॉर्टेंट मटेरियल पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप कितनी देर पढ़ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि आप कितना टाइम पढ़ रहे हैं। इंपॉर्टेंट ये हो जाता है विद्यार्थियों कि आप कौन सा कंटेंट पढ़ रहे हैं और किस तरीके का कंटेंट पढ़ रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हो जाने का कार्य करता है। मैं कहता हूँ ना, चीज़ें ज़्यादा पढ़ने से अच्छा जिन चीज़ों को पढ़ रखा है ना, उन चीज़ों को बार बार रिविजन करने का कार्य करो, जिससे कि आपके जीवन में जो कष्ट उत्पन्न हो रहे हैं ना, वो कष्ट उत्पन्न ना हो। प्रमुख रूप से आज की क्लास में हम बहुत बेहतरीन ढंग से चर्चा करेंगे चंपारण के बारे में, चटगांव के बारे में, पूर्ण स्वाधीनता की मांग के बारे में, और फिर चर्चा करेंगे अगली क्लास में हम सवैज्ञा अवज्ञा आंदोलन के बारे में। इन सभी चीज़ों के बारे में बड़े बेहतरीन ढंग से हम जानने वाले हैं। बस इंपॉर्टेंट चीज़ें ये हो जाती हैं आपके लिए कि बस आप फ्यूचर एकेडमी XYZ से जानदार शानदार तरीके से जुड़े रहें। एक तरफ तो आपको इंग्लिश की क्लास देखने को मिल जाती है, एक तरफ आपको फिजिक्स, सर की फिजिक्स जो फिजिक्स पढ़ाते हैं सर, उनकी क्लास देखने को मिल जाती है। इसके अलावा साथ ही में आपको PET के आपको बता दें सेट पेपर भी आपको देखने को मिलते हैं। इतनी सारी सुविधाएं केवल एक ही प्लेटफॉर्म पे वो केवल और केवल ये काम कर रहा है, वो फ्यूचर एकेडमी XYZ कर रहा है। मैं आपसे बताना चाहूँगा, बड़े बेहतरीन ढंग से आप एक बार जुड़ के देखें, चीज़ों को पढ़ के देखें, फिर चीज़ें आपको समझ में आएंगी कि नहीं सर, वाकई में चीज़ें जानदार शानदार रहने वाली हैं। तो चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। चूँकि क्लास है ना, अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करेगी। क्या क्लास है ना, अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करती है। अपन बात करते हैं चटगांव के बारे में। आखिर चटगांव क्या है? चटगांव अगर बात करें, बंगाल के नए क्रांतिकारी संगठन यानी सूरसेन द्वारा स्थापित किया। बंगाल के नए आपको बताते क्रांतिकारी संगठनों में से सूरसेन द्वारा स्थापित संगठन क्या नाम था? कहना सर इंडियन रिपब्लिकेशन एसोसिएशन। बड़े बेहतरीन ढंग से एग्जामिनर विद्यार्थियों को क्वेश्चन करता है। क्या करता है? सुन लीजिए एक बार। अरे वहां नहीं सुनना है, इधर पे सुनना है। कितना जानदार शानदार क्वेश्चन किया है। बंगाल के जो नए क्रांतिकारी संगठन थे, नए क्रांतिकारी जो संगठन बनाए गए थे, आपको बताते संगठनों को सूरसेन द्वारा स्थापित किया गया। कौन सा संगठन? कहना सर इंडिया रिपब्लिकेशन एसोसिएशन, इंडिया रिपब्लिकन एसोसिएशन। बड़े बेहतरीन ढंग से आपके दिमाग में सब छप जाना चाहिए, क्योंकि एग्जामिनर यहाँ से जरूर क्वेश्चन निकालेगा, इस बात की मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। बड़े बेहतरीन ढंग से एग्जामिनर पूछता है कि बताइए इंडिया रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी? कहना उस व्यक्ति का जो नाम रहने वाला है, उस व्यक्ति का नाम है सूरसेन। क्या रहने वाला है विद्यार्थियों? कहना सर उस व्यक्ति का नाम सूरसेन रहने वाला है। आगे की चर्चा करें अगर हम प्रमुख रूप से विशिष्ट योगदान, एसोसिएशन का विशिष्ट योगदान था मास्टर जी के नाम से इनको जाना जाता था। चटगांव नामक बंदरगाह पर सूरसेन के नेतृत्व में विरोध हुआ। किसके नेतृत्व में विरोध हुआ? कहना सर सूरसेन के नेतृत्व में इन्होंने विरोध करने का कार्य किया था। इसके अलावा आपको बता दें, इसने 65 युवक और युवतियों ने ब्रिटेन की भारतीय सेना की वर्दी पहनकर, इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है विद्यार्थियों, इसको पढ़ लीजिएगा। ब्रिटेन की भारतीय सेना की वर्दी पहनकर पुलिस सत्याग्रह पर क्या कर दिया? कहना सर पुलिस सत्याग्रह पर 18 अप्रैल 1930, क्या 18 अप्रैल 1930 में हमला बोल दिया। बड़ी बेहतरीन ढंग से यहाँ पर क्वेश्चन करता है कि बताइए वो कौन महिलाएं थी जिन्होंने अंग्रेज की भारतीय सेना की वर्दी पहनकर पुलिस सत्याग्रह पर क्या कर दिया था? आक्रमण कर दिया था। कहना सर वो 65 युवतियां थी। कितनी युवतियां थी? कहना सर 65 युवतियां थी। और वो किस दिन किया गया था? कहना सर 18 अप्रैल 1930 की बात है। कौन सी? कहना सर 18 अप्रैल 1930 की बात है। याद रखिएगा, जीवन में सफल होना है तो बस संघर्ष करते रहो। वो मंजर भी आएगा कि समुंदर आपके साथ आएगा, वो मंजर भी आएगा कि समुंदर साथ आएगा, और एक दिन ऐसा लेके आएंगे कि कुआं भी प्यासे के पास दौड़ता हुआ आएगा। इस बात की गारंटी मैं आपको दे सकता हूँ बड़े बेहतरीन ढंग से। बस मेहनत करनी होगी, मेहनत कर और पसीना बहा, क्योंकि याद रखिएगा जो केवल पानी से नहाता है वो लिबास बदलता है, और जो पसीने से नहाता है वो इतिहास बदलता है। आपको पता होना चाहिए इस बारे में। अगर
टॉपिक के बारे में बात करें तो अंग्रेजों की भारतीय सेना की वर्दी पहनकर पुलिस सत्याग्रह पर 18 अप्रैल 1930 इंपॉर्टेंट डेट हो जाती है भैया, इंपॉर्टेंट लिख लीजिएगा मेरी तरफ से, बड़े बेहतरीन ढंग से एग्जामिनर क्वेश्चन करेगा यहाँ से। कहना सर 18 अप्रैल 1930 को हमला कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, अभी कर दिया, आगे बात करते हैं। हमला कर दिया बा कार्यवाहक क्रांतिकारी सरकार की घोषणा की जिसके राष्ट्रपति सूरसेन थे। कौन थे? कहना सर जिसके राष्ट्रपति सूरसेन रहने वाले थे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकलेगा बड़े बेहतरीन ढंग से कि वो महिलाओं की संख्या कितनी थी? कहना सर 65 संख्या थी। और कब उन्होंने पुलिस के सत्याग्रह पर आक्रमण बोल दिया था? कहना सर वो है डेट 18 अप्रैल 1930 की। कौन सी? कहना सर 18 अप्रैल 1930 की रहने वाली है। अगर एग्जामिनर पूछे कि बताइए इंडिया रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किस व्यक्ति ने की थी? कहना उस व्यक्ति का नाम बड़े बेहतरीन ढंग से मैं आपको बताना चाहूंगा, उस व्यक्ति का नाम सूरसेन रहने वाला है। क्या रहने वाला है? कहना सर उस व्यक्ति का नाम सूरसेन रहने वाला है। इस बात को अपने दिमाग में सेव कर लीजिएगा बड़े बेहतरीन ढंग से, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आना ही आना है, बिल्कुल आना ही आना है। यहां से समझ लीजिए कि 1 नंबर का क्वेश्चन और 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन तो कहीं जा नहीं रहा। मैं गारंटी दे सकता हूं, अगर आप पीईटी की बात करें, पीईटी की बात कर लें, एएलपी की बात कर लें, किसी भी 1 डे एग्जाम की बात कर लें, मैं बताना चाहूंगा बेहतरीन ढंग से ये क्वेश्चन यहां से आने वाला है, बेहतरीन ढंग से। बस पढ़ते जाइएगा, इस तरीके से पढ़ा दिया जाएगा, इतिहास दिमाग में बैठ जाएगी। ऐसा लगेगा कि सर इतिहास को तो हम पढ़ नहीं रहे, उसको महसूस कर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि सर ये सारी घटनाएं हमारे ही सामने हो रही हैं। इस तरीके से हम आपको इतिहास को पढ़ाने का कार्य करेंगे विद्यार्थियों। आगे की बात करते हैं। अगर बात करें पूर्ण स्वाधीनता की मांग, बहुत सारी चीज़ें हो गई, चीज़ें बदलाव हुई, आगे बढ़ती गई, लेकिन अब भारतीय लोगों को ये समझ में आ गया था कि हमें पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। क्या चाहिए? पूर्ण स्वाधीनता चाहिए। और पूर्ण स्वाधीनता की मांग करने का कार्य किया, और किन किन व्यक्तियों ने किया, किस तरीके से किया, उस चीज़ को इसमें जानने वाले हैं। उस चीज को बड़े बेहतरीन ढंग से हम जानेंगे। अगर बात करें दिसंबर 1929 की बात हो रही है। कौन सी? कहना सर दिसंबर 1929 की बात हो रही है। 1929 में कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। कहां पर? कहना सर वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिनके अध्यक्ष JL नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू थे। कौन थे? कहना सर जवाहरलाल नेहरू रहने वाले हैं। एग्जामिनर बड़े बेहतरीन ढंग से क्वेश्चन निकालने वाला है। इंपॉर्टेंट यहाँ पर भी कर लीजिएगा, क्योंकि हमारी जो क्लास होती है ना, इंपॉर्टेंट हिस्से ही बनकर बनी होती है। सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट आपको बनाकर, आपने देखा होगा ना, एक सेहतमंद बॉडी चाहिए ना, तो सेहतमंद बॉडी के लिए क्या करते हैं? बढ़िया सा प्रोटीन वगैरह हो सकता है, काजू बादाम हो सकता है, बादाम शेक हो सकता है ना, इसके अलावा बनाना शेक हो सकता है। तमाम प्रकार की चीज़ों को, जो प्रोटीन अच्छी अच्छी चीज़ें ना, उनके स्रोतों को मिक्सी में मिक्स करने के बाद फिर पीते हैं, तब बॉडी में जान आती है। और एग्जाम में जाने के लिए सिर्फ हमारी क्लास की आवश्यकता है। अन्यथा आपको बता दें, प्रत्येक क्वेश्चन आपको बता दें हमारी क्लास से आने वाला है। प्रत्येक क्वेश्चन, मैं इतना कह सकता हूँ, प्रयास पूरा रहेगा और आप कहीं से भी मैच कर लीजिएगा, बेफिक्र होकर। ऐसा हो ही नहीं सकता है कि जो क्वेश्चन वहाँ पर दिया हो और यहाँ पर हमने आपको ना बताया हो। चीज़ें फ्री में दे दी जा रही हैं भैया। फ्री में क्या ना कहते हैं हमारे यहाँ कि कुत्तों को घी नहीं पचता, और पच नहीं रहा तो समझ लीजिएगा कुछ होने वाला नहीं है। आपकी जेब से जब पैसे नहीं निकलेंगे तब तक पढ़ाई नहीं होगी। तो तुरंत जाके 25 से 30 हज़ार रुपये भर देना, उसके बाद ही तुम पढ़ाई करना, अन्यथा पढ़ाई होने वाली आपसे नहीं है। सत्यता बता रहे हैं, फ्री में पढ़ा रहे हैं बेटा, पढ़ लो, जानदार शानदार तरीके से, आनंद आ जाएगा। आगे की बात करते हैं। दिसंबर 1929 की बात करें तो कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ। एग्जामिनर पूछता है भैया, पूछेगा क्या कि बताइए कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कहां पर हुआ? कहना सर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन है वो लाहौर में हुआ। हाँ भैया, कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन, कहना सर कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन है वो लाहौर में होने का कार्य कर रहा था। इसके अलावा मैं प्रमुख रूप से एक बात और बताना चाहूँगा कि अगर पूछे इस तरीके से क्वेश्चन करें कि बताओ कांग्रेस का वार्षिक अधिवेशन कब हुआ? कहना सर दिसंबर, आपको बता दें 1929 में हुआ। दिसंबर 1929 में होने का कार्य कर रहा था ये कांग्रेस का अधिवेशन लाहौर में दिसंबर 1929 में होने वाला था। इसके अलावा इसके अध्यक्ष जो थे वो जवाहरलाल नेहरू होने वाले थे। क्या ना एग्जामिनर फिर कहेगा यहाँ से कि बताओ कांग्रेस का
वार्षिक अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था? कहना सर अध्यक्ष आपको था जवाहरलाल नेहरू। कहाँ हुआ था? कहना सर लाहौर में हुआ था। किस डेट पर हुआ था? कहना सर दिसंबर 1929 में होने का कार्य कर रहा था। एक को एक लाइन में 3 क्वेश्चन बना दिए भैया। कितने? 3 क्वेश्चन बना दिए। अब इससे ज्यादा कहा कर सकते हैं? और फिर भी नहीं लग रहा पढ़ने में मन, तो फिर कहा करेंगे हम, बताइए। ठीक है ना, आगे की बात करते हैं। गांधी जी की चर्चा करेंगे। गांधी जी के द्वारा 31 दिसंबर 1929 की बात कर रहे हैं, एक प्रस्ताव पेश हुआ। क्या हुआ? एक प्रस्ताव पेश हुआ। आपको बता दें प्रमुख रूप से कौन सा? कहना सर एक प्रस्ताव पेश हुआ। हाँ भैया बिल्कुल प्रस्ताव पेश हुआ। गांधी जी के द्वारा 31 दिसंबर 1929 में एक प्रस्ताव पेश हुआ जिसमें घोषणा की गई। क्या घोषणा की गई भैया? घोषणा यह की गई कि स्वराज्य शब्द का अर्थ जो होता है वो पूर्ण स्वाधीनता है। क्या है? स्वराज्य शब्द का जो अर्थ है वो पूर्ण स्वाधीनता रहने वाला है। और आपसे एग्जामिनर पूछेगा कि बताइए स्वराज्य शब्द का अर्थ पूर्ण स्वाधीनता है, वो किस घोषणा पत्र में और किसने दिया था? कहना सर उस व्यक्ति का नाम गांधी जी हो सकता है, महात्मा गांधी जी है। और कब? कहना सर 31 दिसंबर 1929 की बार चर्चा हो रही है। किसकी? कहना सर 1929 की चर्चा हो रही है। एक बार इस लाइन को फिर से पढ़ के बता देना चाहूंगा आपको कि गांधी जी के द्वारा 31 दिसंबर 1929 को एक प्रस्ताव पेश किया गया। एक प्रस्ताव पेश किया गया जिसमें घोषणा की गई। किस बात की घोषणा की गई? इस पर फोकस कर लेते हैं। कहना सर इस बात की घोषणा की गई कि स्वराज्य शब्द का जो अर्थ होता है वो पूर्ण स्वाधीनता होता है। क्या होता है? कहना सर पूर्ण स्वाधीनता होता है भैया, पूर्ण स्वाधीनता होता है। आगे की चर्चा करेंगे प्रमुख रूप से। अगर बात करें, कांग्रेस ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस बनाया। याद रखिएगा, नोटेड और पॉइंट विद्यार्थियों, यहां पर कह रहे हैं कांग्रेस ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। बड़ी बेहतरीन से ढंग से एग्जामिनर पूछता है, 1 नंबर का क्वेश्चन दे देगा आपको कि बताइए स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है ना? तो क्या, या फिर इस तरीके से दे स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, या फिर ये कहे कि बताओ कांग्रेस के द्वारा स्वतंत्रता दिवस के लिए कौन सा दिन या कौन सी डेट निर्धारित की गई? कहना सर 26 जनवरी को निर्धारित किया गया। वो दिन ही है जिसको हम स्वतंत्रता दिवस के रूप में न मनाते। कैसे? स्वतंत्रता दिवस। ठीक है, आगे बात करें। 26 जनवरी 1930 का दिन संपूर्ण देश स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। क्या मनाया जाने लगा? याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज हो जाती है, याद रखिएगा। एक महत्वपूर्ण सूचना मैं देना चाहूंगा आपको। यहां पर बात हो रही कांग्रेस ने कहा, इंपॉर्टेंट यहां पर याद रखिएगा, नहीं तो कहीं सर स्वतंत्रता दिवस तो कहीं 15 अगस्त होता है ना? कन्फ्यूजन में मत रहिएगा, ये कांग्रेस की बात हो रही है। हमें भी पता है कि 15 अगस्त की तुम सोच रहे हुई हो, ठीक है, हमें भी पता है। याद रखिए, ये कांग्रेस ने कहा कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया या आग्रह किया। इस चीज को आप बेहतरीन ढंग से समझ लीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी हल्का डाउट लग रहा है ना तो गूगल पे जाके चेक कर लेना, टेंशन खत्म हो जाएगी आपकी। ठीक है ना? 26 जनवरी की बात है, 26 जनवरी 1930 की बात हो रही है। किसके द्वारा? कांग्रेस के द्वारा कहा जा रहा है। 26 जनवरी 1930 का जो दिन था वो संपूर्ण देश के लिए स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया, जिसे भारतीय जनता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन के रूप में मनाया गया। इस कारण इसे संविधान लागू करने के दिन के रूप में चुना गया। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। ये कांग्रेस की बात हो रही है। कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 में संपूर्ण देशवासियों के लिए स्वतंत्रता दिवस यानी 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया, जिसे भारतीय जनता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना गया। भारतीय जनता के इतिहास में भैया एक महत्वपूर्ण दिन था, वो महत्वपूर्ण दिन माना गया और इस कारण इसे संविधान लागू करने के दिन के रूप में चुना गया। इंपॉर्टेंट हो जाती हैं चीजें। और ये प्रतिवर्ष, देखो यहाँ पे लिख भी दिया, और ये प्रतिवर्ष, नोटेड योर पॉइंट विद्यार्थियों, और इसे प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस रूप में? कहना सर गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। किस दिन की बात हो रही है? कहना सर 26 जनवरी को फिर प्रतिवर्ष किस रूप में मनाया जाने लगा? कहना सर गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। एग्जामिनर बड़े बेहतरीन ढंग से यहाँ से क्वेश्चन निकालेगा और मैं बता सकता हूँ, आपको बताते हैं अधिकतर बच्चे गलत करके आएंगे। वो कहेगा कि बताइए कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 को किस दिवस के रूप में मनाने का आग्रह किया लोगों से? तो बच्चा कहें 26 जनवरी गणतंत्र दिवस।
जबकि आंसर नहीं है, वो कांग्रेस की बात कर रहा। 26 जनवरी 1930 की बात करना, टिक लगा के आना है, स्वतंत्रता दिवस है, तभी आंसर सही रहने वाला है, अन्यथा चीजें आपकी गलत हो जाएंगी। और मैं यहां पे कहना चाह रहा हूं, एक बार फिर से इस बात को दोहराना चाह रहा हूं, ये बात हो रही है 26 जनवरी 1930 की। इस दिन संपूर्ण देश में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया या मनाने का आग्रह किया गया, जिसे भारतीय जनता के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना गया। इसे संविधान लागू करने का दिन के रूप में भी चुना गया और इसे हम प्रतिवर्ष, नोटेड और पॉइंट भैया, इसे प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। किस रूप में? कहना सर गणतंत्र दिवस के रूप में। बताओ चीज़ों में आनंद आ रहा है कि नहीं? आनंद आ रहा है ना? तो फिर बढ़ते हैं आगे बढ़िया तरीके से। बस चिंता मत करिए, बढ़िया तरीके से पढ़ते रहिए, फिर देखते हैं ऐसे ऐसे बदलाव होंगे ना जीवन में कि भाई साहब आपने खुद सोची ना होगी। भाई साहब क्या आपने खुद सोची ना होगी, ऐसे ऐसे बदलाव आपको देखने को मिलेंगे। आगे की चर्चा करते हैं बड़े बेहतरीन ढंग से। भैया ये थी आज की क्लास और कल हम प्रमुख रूप से बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में। इसमें बड़े बेहतरीन ढंग से आपको समझाने का कार्य करूंगा। इसके अलावा इसको करते हैं एक बार बढ़िया तरीके से रिवीजन, क्योंकि जीवन में इंपॉर्टेंट क्या है कि ना सर रिवीजन। पढ़ाई तो सभी कर लेते हैं, क्या पढ़ाई तो सभी कर लेते हैं, लेकिन रिवीजन नहीं तो जीवन में कुछ भी नहीं। इस बात की गारंटी मैं स्वयं आपको दे सकता हूँ। आपको बात करें चटगांव के बारे में तो बंगाल में नए क्रांतिकारी संगठन सूरसेन के द्वारा स्थापित किया गया इंडियन रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना की गई। मैं फिर से बताना चाहूंगा, इंडियन रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना किसके द्वारा? कहना सर सूरसेन के द्वारा स्थापित किया गया और विशिष्ट योगदान इनका रहा। और आपको बता दें इनको मास्टर जी के नाम से भी जाना जाता था। चटगांव नामक बंदरगाह पर सूरसेन के नेतृत्व में विद्रोह हुआ। इसने 65 युवक और उबितियों ने ब्रिटेन की भारतीय सेना की वर्दी पहनकर पुलिस के शस्त्रागार पर आक्रमण कर दिया। और कब किया? कहना सर वो दिन था 18 अप्रैल 1930 का। इस पर 18 अप्रैल 1930 को हमला कर दिया। कार्यवाहक क्रांतिकारी सरकार की घोषणा की, जिसके राष्ट्रपति जो बनने का कार्य कर रहे थे वो सूरसेन रहने का कार्य कर रहे थे। आगे की बात करें पूर्ण स्वाधीनता की मांग, आखिर ये क्या थी इसको भी जानेंगे। दिसंबर 1929 में कांग्रेस की वार्षिक अधिवेशन लाहौर में हुआ, जिसके अध्यक्ष जो हैं वो जवाहरलाल नेहरू रहने वाले हैं। अगर हम बात करें गांधी जी की तो गांधी जी के द्वारा 31 दिसंबर 1929 को एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें घोषणा की गई स्वराज्य शब्द का अर्थ जो होता है पूर्ण स्वाधीनता होता है। क्या होता है? कहना सर स्वराज्य शब्द का जो अर्थ होता है वो पूर्ण स्वाधीनता होता है। इसके अलावा कांग्रेस ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया। साथ ही में 26 जनवरी 1930 की बात बता दूं, 26 जनवरी 1930 का दिन संपूर्ण देश के लिए स्वतंत्रता के रूप में मनाने का आग्रह कांग्रेस के द्वारा किया गया, जिसमें भारतीय जनता के लिए इतिहास का एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इसी कारण इसे संविधान लागू करने के दिन के रूप में चुना गया। और आगे बता दें ये प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस के रूप में हम मनाया करते हैं। और बताओ ना चीज़ें मज़ेदार लगी ना? चर्चा करेंगे प्रमुख रूप से कल हम सविनय अवज्ञा आंदोलन के बारे में, जो कि क्लास बहुत बेहतरीन रहने वाली है, बहुत जानदार रहने वाली है। ठीक है, अब बताओ चीज़ों में आनंद आ रहा है ना? देखो अगर चीज़ें बढ़िया लग रही हैं, चीज़ें काम की लग रही हैं तो भैया देखो गुरु जब देखो सीधी सी बात है, हमारे यहाँ कहावत है ना, जब तक गुरु के ज्ञान की गुरु दक्षिणा नहीं दी जाए ना तो वो गुरु का ज्ञान सही तरीके से आपको बुरे वक्त में काम नहीं आता है। सत्यता है ये। तो बस जो गुरु दक्षिणा के रूप में हमें चाहिए ना वो केवल लाइक शेयर और सब्सक्राइब। और आपके लाइक से आपका नुकसान नहीं होने वाला है, ठीक है ना? आपका नुकसान नहीं होगा, चिंता मत करिए, उसके भी पैसे भी नहीं लगने हैं। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब बेहतरीन ढंग से कर लें। और चीज़ें बढ़िया लगी हैं तो बस हम कह रहे शेयर कर दो, क्योंकि याद रखिएगा आपका भला हो, आप जिसका भला सोच रहे हैं उसका भी भला हो जाए तो कितना बढ़िया रहेगा ना। हाँ ठीक है, तो चीज़ें बढ़िया लगी हैं तो जल्दी से जाइए शेयर करके आइए अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन गजब लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और बेटा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और नोट्स बनाइएगा, ठीक है ना?